काना को काना कहा तब तो जानो टूटी, धीरे धीरे पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। अभी तक पाकिस्तानी पड़े थे फ्रांस के पीछे, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल मच गया कि पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच गया। तो अब नया निशाना बन रहा है चीन। चीनी राजदूत को उड़ाने के लिए पाकिस्तानियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। इमरान खान को सचमुच अब एक नया पाकिस्तान मिल रहा है। पाकिस्तान अब सीरिया बनने जा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी एक मामला थमा ही नहीं था, जिसमें फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि सड़कों पे हिंसा नजर आने लगी। पाकिस्तान सरकार को संभालना मुश्किल पड़ने लगा। इमरान खान आकर तो कैमरे के सामने रोना शुरू कर दिए और भारत की दुहाई देने लगे, भारतीय मीडिया की दुहाई देने लगे। मामला फिर भी नहीं रुका, यहाँ तक कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत को निकालने को लेकर संसद का खास सत्र बुलाया गया, लेकिन इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि शांत स्वभाव के माने जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने स्पीकर असद कैसर को ये कह दिया कि जूतों चप्पलों से मारूंगा। संसद बन गया जंग का मैदान। सत्ता पक्ष और विपक्ष जूते चप्पलों की बात करने लगे। दरअसल दोनों पार्टियां ये दिखा रही थी कि हम इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक हैं, हम इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक हैं, और विपक्ष की कई मांगों को अनसुना कर रहे थे पाकिस्तानी स्पीकर, जिसके बाद लत्तम जुत्तम की बात होने लगी। चलो किसी तरीके से इमरान खान ने फ्रांसीसी राजदूत को निकालने का प्रस्ताव भी पारित करवा लिया, फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और अंत में इमरान खान को छोड़ना पड़ा रिजवी को। इसका सीधा मतलब है कट्टरपंथियों के आगे पाकिस्तान झुक गया। पर फ्रांस का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्रांस इसके बदले में जहां 15 राजनयिकों को पाकिस्तान से निकाल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में चीनियों का पुरजोर विरोध हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से विद्रोही गुस्सा गए हैं, जिसकी वजह से लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को क्वेटा में विद्रोहियों ने चीन के राजदूत को इस बार निशाना बनाया था, जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे। उसको उड़ाने के लिए इन विद्रोहियों ने पूरा का पूरा होटल ही उड़ा दिया। विद्रोहियों को ये जानकारी मिली थी कि चीनी राजदूत क्वेटा के सेरेनाज होटल में ठहरे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त उन्होंने ये करनी करी, उस वक्त होटल में चीनी राजदूत मौजूद नहीं थे। वैसे आपको बता दें, ये धमाका कोई छोटा मोटा नहीं था। 5 लोग इसमें ऊपर चले गए हैं और 12 से अधिक घायल हो गए हैं। विस्फोटक को एक कार में रखा गया था। रात को लगभग 10:45 पर इसे अंजाम दिया गया, जिसके बाद इस पूरे इलाके में बम निरोधक दस्ते पहुंच गए। कहा जाता है कि कार में जो विस्फोटक रखा था वो 80 से 90 केजी तक का था। अब इस क्षेत्र में बिल्कुल आग सा लग गया है। और बड़ी बात ये थी कि उस समय चीनी राजदूत होटल में मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी सरकार बोल रही है कि इसमें पाकिस्तान के दुश्मनों का हाथ है, मतलब कि शक की सुई भारत की तरफ घुमा रहा है पाकिस्तान। पर आपको बता दें, इस इलाके में सक्रिय है बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी। इस संगठन ने पहले भी चीन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कई हमले किए हैं। पिछले साल कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले में भी इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने साल 2006 में परवेज मुशर्रफ के इशारे पर बलूचिस्तान के सबसे ताकतवर नेता नवाब अकबर बुगती को ऊपर पहुंचा दिया था। वैसे इस मामले को लेकर मुशर्रफ को पकड़ा भी गया था 2013 में। तब मुशर्रफ ने अपनी बचाव में ये कहा था कि ये नेता तेल और खनिज से होने वाले आय में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, ये जो बलूचिस्तान का पूरा एरिया है, ये एरिया तेल खनिज वगैरह से भरा हुआ है। यही वजह है कि चीन भी इसे हथियाना चाहता है और पाकिस्तान भी इसे हर हाल में छोड़ना नहीं चाहता है। बलूचिस्तान के उस नेता को ऊपर पहुंचाने से मामला और भी भड़कता चला गया। कभी भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एक सही तरीके से रखने की कोशिश नहीं करी, हमेशा इसका दोहन करने की ही सोची। बलूचिस्तान की जो ये लिबरेशन आर्मी है, इसने हमेशा से चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर का विरोध किया है। कई बार इस संगठन के ऊपर पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगा है। 2018 में इस संगठन पर कराची में चीन के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के आरोप भी लगे थे। आरोप है कि पाकिस्तान ने बलूच नेताओं से बिना बात किए और बिना
राय मशवरा लिए सीपीसी से जुड़ने का फैसला लिया। बलूचिस्तान की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से ये काफी अहम है। पाक के सबसे बड़े प्रांत में शुमार है। बलूचिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है, वहीं कराची भी इससे लगा हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से होकर गुजरता है। ग्वादर बंदरगाह पर भी बलोचों का नियंत्रण था, जिसे पाकिस्तान ने अब सीधे चीन को सौंप दिया है। यानी पाकिस्तान के अंदर अब चीन और पाकिस्तान के ही लोगों की सीधी लड़ाई हो रही है। हालांकि चीन बहुत ज्यादा गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पाकिस्तान को कहीं नया हमला झेलना न पड़ जाए। हमने आपको सुबह जो न्यूज बताई थी उसका पूरा तथ्य निकलकर सामने आ गया है। दरअसल सीरिया ने इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर मिसाइल दागा और यह दागना उसे महंगा पड़ गया है। यह मिसाइल गुरुवार सुबह इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में गिरी। इसी इलाके में सिमोन परेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां इजराइल ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था। सीरियाई मिसाइल हमले के बाद इजराइल के इस सबसे बड़े गोपनीय परमाणु रिएक्टर के पास खतरे की सूचना वाले सायरन की आवाज सुनी गई। हमले की खबर मिलते ही इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई का पूरा इंतजाम कर लिया। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया के मिसाइल लॉन्चर सहित कई दूसरे ठिकानों को उड़ा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि अब इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल खतरनाक वाले मोड में आ गया है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि असल में ईरानी मिलिशिया जो सीरिया में है उन्होंने ये हमला करा है। इसी वजह से इजराइल ने सीधे सीधे हमला करना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम है। दरअसल इजराइल को डर है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान कहीं परमाणु हथियारों को विकसित न कर ले, और ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना चाहता है इजराइल। परेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो कि जोडिमना शहर के पास है, ये इजराइल का सबसे पुराना और सबसे खास न्यूक्लियर रिएक्टर का केंद्र माना जाता है। यहाँ अंडरग्राउंड लैब से लेकर हर कुछ है। यहाँ के रिएक्टर्स इजराइल के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के लिए हथियार बनाने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। वैसे यहाँ कितना कुछ होता है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी, पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान की एक हरकत का जवाब बिल्कुल ईरान की बर्बादी से मिलने वाला है। जहाँ अभी इजराइल एक फैक्ट्री में विस्फोट होने की खबर आई थी, तो वहीं दूसरी खबर सीरिया का सीधे सीधे इजराइल के परमाणु रिएक्टर पर मिसाइल दागने की भी आई। अब इन दोनों का बदला लेना शुरू कर दिया है इजराइल ने धमाकेदार ढंग से ईरान को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल क्या ईरान को बिल्कुल तबाह कर देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।